ओके, अभी ब्रेन शुरू जब से हुआ 15-16 लेक्चर हुए अपने, लेकिन ब्रेन का कोई टॉपिक आपने अभी तक के सुना ही नहीं कि मैंने मिडुला पढ़ाया, पॉन्स पढ़ाया। अभी तक के ब्रेन के आजू बाजू के टॉपिक ही हुए। आज भी अपना ब्रेन नहीं शुरू होगा। हम ब्रेन पढ़ाएंगे आपको नीचे से ऊपर ऊपर, मतलब अभी अपन स्पाइनल कॉर्ड ले लेंगे, फिर कल आपका मिडुला आएगा, फिर पॉन्स आएगा, फिर सेरेबेलम आएगा, फिर मिड ब्रेन आएगा, फिर डायनसिफेलॉन, फिर सेरेब्रम। तो अभी तक की जितना भी पढ़ाया है उसमें आपको अगर डाउट नहीं है, इसका मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक, अपना सीक्वेंस बराबर है। तो नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बॉडी के सेंट्रल पार्ट में जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 बातें आती है, एक 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। नर्व मतलब बॉडी के पेरिफेरल पार्ट तक के सेंसेशन लेके जाती है और पेरिफेरल पार्ट से सेंसेशन लाती है, इसलिए उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आपके ब्रेन से टोटल 12 पेयर्स नर्व की निकलती है, जिसको 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जैसा कि नाक में आपने सुना है, नोज जब पढ़ाया तब ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, आँखी के रेटिना से रोडोप्सिन प्रोटीन रॉड्स एंड कोन सेल से ऑप्टिक नर्व निकली है, आपने सुना है। दैट इज olfactory nerve, optic nerve, oculomotor nerve, trochlear nerve, trigeminal nerve, abduction nerve, facial nerve, auditory nerve, glossopharyngeal nerve, vagus, spinal accessory and hypoglossal। ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है। जैसा आपके ब्रेन से जो नर्व निकलती वो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, वैसा ही आपका स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व देता है। वो स्पाइनल नर्व 31 पेयर की रहती है, दैट इज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये बॉडी के पेरिफेरल पार्ट तक के जाते हैं और पेरिफेरल पार्ट से सेंसेशन कलेक्ट करके ब्रेन के पास लाते हैं, या तो ब्रेन के सेंसेशन पेरिफेरल पार्ट तक के पहुंचाते हैं। तो नर्व क्या होती है, कौन सी नर्व ब्रेन से कौन से पार्ट से निकलती है, ये सब बातें हम आपको मिडुला में बताएंगे। ओके, तो अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आती है। और 3 नंबर की नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आती है। उसमें का आपका अभी स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी में शुरू है। तो स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी में पढ़ते समय आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के सेंटर में बैठे हैं, स्कल के अंदर ब्रेन है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड बैठा है। आपका जो वर्टिब्रा होता है वो वर्टिब्रा के अंदर एक न्यूरल कैनल होती है, ये न्यूरल कैनल से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉडी के सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड बैठा है और ऊपर ब्रेन बैठा है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की पहले डेफिनेशन लिख लेना। स्पाइनल कॉर्ड इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम which start as a continuation of medulla oblongata in the neural canal of first cervical vertebra and ends at the lower border of third lumbar vertebra। मेरे नोट्स में एक टाइपराइट करते समय एक वर्ड गलत आया है, उसमें लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा दिया है, वो आपने घर पे जाने के बाद में क्लियर कर लेना, वो सेकंड के जगह पे थर्ड लंबर वर्टिब्रा कर लेना। मतलब आप अगर घर पे जाने के बाद करना, ये आपका सेरेब्रम है, ये डायनसिफेलॉन है, मिड ब्रेन पॉन्स मिडुला है, ये सेरेबेलम है और यहां से नीचे से आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। ओके, तो ये अगर आपका स्कल अगर हम निकालेंगे, ये आपका फोरामेन मैग्नम बताएंगे, ये आपका वॉल्ट बताएंगे। तो इसके फोरामेन मैग्नम के नीचे आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है
और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा तक के आपका मिडुला ऑब्लोंगेटा आता है, और मिडुला ऑब्लोंगेटा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के न्यूरल कैनल में स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। यहाँ पे तुमने अच्छी तरीके से सुनना हम क्या बता रहे हैं। देखो, जब आपका एक्सटर्नल, जब आपकी ओरल एग्जाम शुरू रहती तब एक्सटर्नल आपको एक चीज पूछता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम, तो बच्चे फट करके स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। बिल्कुल गलत। फोरामेन मैग्नम में स्पाइनल कॉर्ड कभी भी नहीं रहता। फोरामेन मैग्नम से आपका ब्रेन का ही मिडुला नीचे आता है। ये जो मेरी उंगली दिख रही है, ये इमेजिन करो मिडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके नीचे आपको फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा, और ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में मिडुला स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। यस और नो? मतलब फोरामेन मैग्नम के कंटेंट में स्पाइनल कॉर्ड कभी बोलना नहीं, उसमें और भी बाकी चीजें रहती, जैसा मिडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम का एक चीप कंटेंट है। 2 नंबर की बात, मिडुला ऑब्लोंगेटा के आजू बाजू में जो मीनिंजिस होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्टेड मैटर, पाया मैटर, वो भी फोरामेन मैग्नम का कंटेंट होता है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी स्कल के अंदर जाने के बाद बेसिलर आर्टरी में कंटिन्यू होती है, वो 2 वर्टिब्रल आर्टरी भी फोरामेन मैग्नम से ही जाती है, जो हमने सर्कल ऑफ विलिक्स में आपको बताया है। और एक अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस नाम का एक टॉपिक आपको पता चलेगा। अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस वो क्या रहता, हम आपको एक्सिस वर्टिब्रा पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये पूरा फोरामेन मैग्नम का कंटेंट होता है। दैट इज मिडुला ऑब्लोंगेटा अलॉन्ग विथ meninges, 2 vertebral arteries एंड अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, ये चीजें होती है। देखो, अगर आपने वर्टिब्रल कॉलम में फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर पढ़े, तो हम आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताते, इसमें ये आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जिसकी न्यूरल कैनल आपको सबसे बड़ी दिखती, और ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये फर्स्ट सर्वाइकल एंड ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर आपका यहां पे स्कल बैठा है। समझ सकते हो? यस और नो? तो ये जो आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपका मिडुला आता है, और यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे कंटिन्यू होता है। ठीक है? अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं कि आपका जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको एक ओडोंटॉइड प्रोसेस नाम की ऊपर एक दांत के जैसी एक प्रोसेस आई हुई दिखती, इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस ऐसा बोलते हैं। ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस के वजह से आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इसमें फिट बैठता है, और आप फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को रोटेट कर सकते हो। मतलब सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के वजह से आप आपकी गर्दन को साइडवर्ड मूवमेंट में हिला सकते हैं, इसलिए उसको एक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर घूमती है तो उसके सेंटर में एक्सिस होता है, इसलिए तुम्हारी गर्दन को साइडवर्ड रोटेशन में घुमाना है तो आपको एक एक्सिस लगता है, वो एक्सिस आपके सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के ओडोंटॉइड प्रोसेस ने बनाई है। इस वजह से तुम्हारी नेक पूरी राइट साइडवर्ड रोटेशन कर सकती है। अब बात ऐसी है कि देखो, ये न्यूरल कैनल जो है, थोड़ा सा गौर करके सुनो, ये जो न्यूरल कैनल होती है, यहां से आपका मिडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है, जो ब्रेन का टॉपिक है, न्यूरॉन से बना हुआ सेंसिटिव पार्ट है, और वहां पे आपकी ओडोंटॉइड प्रोसेस है। अब ओडोंटॉइड प्रोसेस का अगर यहां पे मिडुला जो है उसको धक्का भी लग गया, टच भी हो गया, तो भी पेशेंट की 100% डेथ होना है, क्योंकि मिडुला ऑब्लोंगेटा में आपका हार्ट का कार्डियक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, डाइजेस्टिव सेंटर भी होता है, लेकिन कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये ओडोंटॉइड प्रोसेस मिडुला को टच ना करे, इसके लिए भगवान ने ये ओडोंटॉइड प्रोसेस को यहाँ पे एक ऐसा लिगामेंट बना के रखा है। वो लिगामेंट पूरा रिंग के जैसा रहता, उसके अंदर ओडोंटॉइड प्रोसेस रहती।
उसको एनुलर लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होती है, इसके अपेक्स से एक लिगामेंट ऊपर भी आता है, उसको अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस। ये जो डेंस मैंने बताई, ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस, यहां से एक अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस ऊपर आता है, जो फोरामेन मैग्नम के अंदर जाके आपके क्लीवस स्कल के लेबलिंग में यहाँ पे क्लीवस होता है, ये क्लीवस को अटैच होता है। तो अभी आप फिलहाल में ये राउंड लिगामेंट ध्यान में रखना है। ये जो आपका एक्सिस वर्टिब्रा है, इसकी ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस आपके एटलस वर्टिब्रा मतलब फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को बराबर अंदर से अटैच होती है, और वो मिडुला को टच ना करे, इसलिए यहाँ पे एक एनुलर लिगामेंट होता है। लेकिन जब कोई भी पर्सन हैंगिंग करता है मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट करता है। हैंगिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक हैंगिंग एक्सीडेंटल हैंगिंग भी होती है, छोटे बच्चे खेलते खेलते किसमें गर्दन अटक गई तो भी झटका बैठ जाता है। कभी कभी लोग सुसाइड करने के लिए भी हैंगिंग करते हैं। कुछ लोग मर्डर यानी होमोसाइडल हैंगिंग भी रहता है, मतलब ऊपर टांग देते कोई पर्सन को और नीचे से खैर डालते। एक्चुअली वो होमोसाइड रहता है, मतलब मर्डर रहता है, लेकिन सुसाइड में कन्वर्ट करने का सोचते हैं। तो हैंगिंग के बहुत प्रकार होते हैं। एक एक्सीडेंटल हैंगिंग होती है, एक होमोसाइडल हैंगिंग होती है, एक सुसाइडल हैंगिंग भी होती है, और कोर्ट में भी फांसी की शिक्षा जब होती है उसको जुडिशियल हैंगिंग बोलते हैं। और उसमें भी दो किस्म की हैंगिंग होती है, एक पार्शियल हैंगिंग होती है, एक कंप्लीट हैंगिंग होती है। पार्शियल हैंगिंग में जिसके पेशेंट के पैर अगर जमीन को टच है, पूरे बॉडी का प्रेशर अगर नेक पे नहीं आता है, बॉडी के पैर जमीन को टच है और झटके से मान अगर नीचे खींच के उसने हैंगिंग किया है तो उसको पार्शियल हैंगिंग बोलते हैं। और कंप्लीट हैंगिंग मतलब पूरी बॉडी लटकी हुई है और पैर उसके जमीन को टच नहीं है। कुछ लोग स्टूल लेते हैं, स्टूल पे ऊपर रोप बांधते, रोप बांधने के बाद में गर्दन में अटकाते और नीचे का स्टूल फेंक देते, झट करके नीचे गिर जाते। तो फिर तुमने ऐसा कभी सोचा क्या कि भाई कोई आदमी का अगर एक्सीडेंट होता है, उसको इतना सारा लगता है कि पूरे बॉडी से ब्लीडिंग होता है तो भी पेशेंट बचता है, और हैंगिंग में पेशेंट जब मरता है तो बॉडी पे एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं जाता, कहीं से भी एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं गया तो भी आदमी मरा है। मतलब हैंगिंग में होता क्या है? तो हैंगिंग में आदमी जब भी लटकता है तो उसका ओडोंटॉइड प्रोसेस नाम की जो प्रोसेस होती है वो एनुलर लिगामेंट से सटक जाती है, मतलब एटलांटो एक्सियल जॉइंट डिसलोकेट होता है और वो ओडोंटॉइड प्रोसेस मेडुला को टच कर देती है, और मेडुला से आपकी वेगस नर्व निकलती है। जो वेगस नर्व को टच भी हुआ तो हार्ट आपका बंद हो जाता है। इस वजह से जब भी मेडुला को ओडोंटॉइड प्रोसेस टच करती है, विदिन 40 सेकंड आदमी की डेथ होती है। हैंगिंग होते, जब आदमी हैंगिंग करता है तो हैंगिंग में उसके सिम्टम कौन से होते हैं? जब भी आदमी लटकता है तो सबसे पहले उसके कान में एक जोर से आवाज आता है, रिंगिंग साउंड्स इन द ईयर। 2 नंबर की बात, आँखी में जो विजन होता है उसका वो ब्लर्ड हो जाता है, दैट इज ब्लर्ड विजन, रिंगिंग साउंड इन द ईयर एंड अनकॉन्शियसनेस फॉलोड बाय डेथ। ये 40 सेकंड में आने वाले सिम्टम भी साइंटिस्ट लोगों ने कलेक्ट किए हैं। आप समझ सकते हो? समझा? इसका मतलब एक इतने चीज मैंने बताई, इस पर से आपको एक ही चीज समझ में आने को ना कि फोरामेन मैग्नम में स्पाइनल कॉर्ड कभी भी नहीं रहता। फोरामेन मैग्नम से मिडुला ही ब्रेन का ही पार्ट नीचे आता है, और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के न्यूरल कैनल में मिडुला स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है, और लोअर बॉर्डर ऑफ 3rd नंबर वर्टिब्रा पे एंड होता है। Isn't it so? That is definition. Spinal cord is the lowermost part of central nervous system, which start as a continuation of medulla oblongata in the neural canal of first cervical vertebra and ends at the lower border of 3rd lumbar vertebra. Position सबको पता है, spinal cord is present in the neural canal of vertebral column. एक्सटर्नल फीचर भी आपको समझा कि एक थंब के जैसा, ट्यूब के जैसा नीचे गिरते हुए दिखेगा आपको, दैट इज ट्यूबुलर। उसकी लेंथ होती है 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर। 18 इंचेस
या तो 45 सेंटीमीटर। मतलब आपके बॉडी में 45 सेंटीमीटर वाली कौन सी चीज़ें रहती। एमसीक्यू अब इस साल से एमसीक्यू शुरू हुए, इसलिए अच्छी तरीके से गौर करो। आपका स्पाइनल कॉर्ड 18 इंचेस का है, आपका पैर में जो थाई बोन है फीमर वो भी 18 इंचेस का होता है, मेल में वास्ट डिफरेंस भी 18 इंचेस का होता है और थोरैसिक डक्ट भी 18 इंचेस की होती है। ये 4 चीज़ें आपके बॉडी में 18 इंचेस का आपको मिलेंगे। ओके, और वेट 35 ग्राम होता है। फिर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अभी आपको शुरू करना है। तो इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड गिव्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ये 31 पेयर्स कौन सी है, उसमें 8 सर्वाइकल नर्व, 12 thoracic nerve, 5 lumbar nerve, 5 sacral nerve and 1 coccygeal nerve. 8 cervical nerve, 12 thoracic nerve, 5 lumbar nerve, 5 sacral nerve and 1 coccygeal nerve. ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड देता है। ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आपकी जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो आगे जाने के बाद वो एक नेटवर्क तैयार करती है, उसको ही आप फ्लेक्सस बोलते हो। ऐसे आपके बॉडी में 5 किस्म के फ्लेक्सस होते हैं। तो सर्वाइकल नर्व से सर्वाइकल फ्लेक्सस बनता है। फिर थोरैक्स में आपने ब्रैकियल फ्लेक्सस सुना है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसा ही हम फीमोरल नर्व पढ़ाएंगे तब हम आपको लंबर फ्लेक्सस बताएंगे। उसके नीचे सैक्रल फ्लेक्सस जिसकी सियाटिक नर्व सबसे बड़ी है, और लास्ट एक कॉक्सिजियल फ्लेक्सस। मतलब सर्वाइकल फ्लेक्सस, ब्रैकियल फ्लेक्सस, लंबर फ्लेक्सस, सैक्रल फ्लेक्सस एंड कॉक्सिजियल फ्लेक्सस बनता है। और वो फ्लेक्सस से फिर आपको आगे की नर्व, जैसा आपने अपर लिम पढ़ा है, अपर लिम आपका कॉलेज में हुआ है तो आपने मीडियन नर्व सुना होगा, अल्नर नर्व सुना होगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सुनी होगी, एक्सिलरी नर्व सुनी होगी और रेडियल नर्व सुनी होगी। ऐसे अपर लिम में 5 नर्व आती है, पांचों भी नर्व आपकी ब्रैकियल फ्लेक्सस की ब्रांचेस है। तो वो ब्रैकियल फ्लेक्सस किस से बनता है, ब्रैकियल फ्लेक्सस आपकी स्पाइनल नर्व से बनता है। मतलब ब्रैकियल फ्लेक्सस थोरैक्स का पार्ट नहीं है, ब्रैकियल फ्लेक्सस आपका प्री वर्टिब्रल फेशिया में होता है, वो आपका थोरैक्स का पार्ट नहीं, वो हेड नेक फेस में या तो ब्रेन का पार्ट होता है, क्योंकि वो स्पाइनल नर्व से बनता है। ओके, तो अभी आपको देखना है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड कैसा देता है। देखो, ऐसा सोचो कि आपको मैंने ये स्कल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कट करके बताया। ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से आपने ऐसा यू इस तरीके से काट के लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया है, तो ये समझो स्कल है। स्कल के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका फोरामेन मैग्नम है। फोरामेन मैग्नम से आपका ये वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा। वर्टिब्रल कॉलम में आपको यहाँ पे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको दिखेगा। बाद में T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, दैट इज 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। बाद में फिर आपको L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2 और S3। ये आपका मैंने स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन आपको लेके बताया। ओके, इसमें हम आपको समझो, ऐसा सोचो कि हम आपको इसमें ब्रेन निकाल के बताएंगे। ये समझो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में ब्रेन कट किया, ऐसा इमेजिन करो, और ये नीचे का आपका मिडुला ऑब्लांगेटा है। और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के न्यूरल कैनल में आपका मिडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होके आपका लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक के जाता है। इसलिए हमने L1, L2, L3, L4 पूरा लिखा है। और जब भी स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास आता है तो वो कोनिकल प्रोजेक्शन देके एंड होता है, आइसक्रीम के कोन के जैसा एंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड कभी ऐसा एंड नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से एंड होता है।
तो लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो कोन के जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। इट इज कॉल्ड एज कोनस मेडुलारिस। ये आपका जो भी हम अभी रब करके बताते हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का कोर्स भी आपको समझ में आ गया। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा in the neural canal of first cervical vertebra, descend downward into the neural canal of vertebral column and ends at the lower border of third lumbar vertebra. जब स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है तो वो आइसक्रीम के कोन के जैसा एंड होता है, उसको कोनस मेडुलारिस बोलते हैं। और कोनस मेडुलारिस से एक फंक्शनलेस न्यूरॉन का फाइबर निकलता है जिसमें कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। ये 3 वर्ड हम आपको बताएंगे, ये कभी भी नहीं भूलना। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अपीयर लाइक अ कोन कॉल्ड एज कोनस मेडुलारिस। फंक्शनलेस फाइबर अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेल। अब इसको आपको 3 मीनिंग जिस बताना है। तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो आपकी ड्यूरा मैटर होती है। ड्यूरा मैटर ब्रेन को कवर करती है। हमने आपको बताया है जो ड्यूरा मैटर ब्रेन को कवर करते हैं उसको सेरेब्रल ड्यूरा मैटर बोलते हैं, जिसमें आउटर एंडोस्टियल लेयर और इनर मीनिंजियल लेयर होती है। इनर मीनिंजियल लेयर की 4 फोल्ड होती है, जो हमने आपको कंटेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी में पढ़ाया। फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायफ्राम सेलाई। समझता है ना, याद है ना? ओके। बाद में फिर ड्यूरा मैटर ब्रेन को कवर करती है तो स्पाइनल कॉर्ड भी कवर करती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक के जाता है, लेकिन ड्यूरा मैटर थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा तक के ही जाता है। दो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड अप टू लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा, स्टिल ऑल द लेयर ऑफ meninges एक्सटेंड अप टू थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। पूरा तीसरे सैक्रल तक के ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइड मैटर, पाया मैटर जाती है। सेकंड लेयर अपन निकालेंगे, उसका नाम है एरोक्नाइड मैटर। एरोक्नाइड मैटर ब्रेन को कवर करती है और स्पाइनल कॉर्ड भी कवर करती है, लेकिन एरोक्नाइड मैटर भी थर्ड सैक्रल तक के जाती है। और तीसरी लेयर पाया मैटर होती है, जो ब्रेन को पूरी चिपकी हुई रहती है, ब्रेन से वो सेपरेट नहीं हो सकती। इसलिए हमने जो भी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम निकाले, तुमने समझ लेना कि वो पाया मैटर है, और पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड से भी ये लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा तक के जाएगी। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड तीसरे लंबर पे जाता है, लेकिन meninges की तीनों भी लेयर थर्ड सैक्रल तक के जाती है। इसलिए ही मैंने आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन के टाइम पढ़ाया था कि डॉक्टर लोगों को फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है, वो डिस्क में से लंबर पंचर निडल डाल के आप CSF ड्रेन कर सकते हो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड थर्ड लंबर के पास एंड हुआ, लेकिन meninges नीचे तक के है, और CSF आपका सब एरोक्नाइड स्पेस में होता है, जो ब्रेन के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेल्प करता है। यस और नो? ओके। अभी आपको देखना है ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। वो 31 पेयर्स अभी हम आपको निकाल के बताएंगे। उसमें पहले फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, that is 8 cervical nerve. ओके। बाद में 12 thoracic nerve, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ये 12 thoracic nerve है। बाद में L1, L2, L3, L4, L5, L1, L2, L3, L4, L5। अब स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा बचा और नर्व बहुत सारी बची हुई है। अब फर्स्ट सैक्रल नर्व, सेकंड सैक्रल, थर्ड सैक्रल, फोर्थ सैक्रल, फिफ्थ सैक्रल, फर्स्ट सैक्रल, सेकंड सैक्रल, थर्ड सैक्रल, फोर्थ सैक्रल, फिफ्थ सैक्रल, दैट इज ये आपकी 12 thoracic नर्व है। बाद में रेड कलर से 5 लंबर नर्व है, 5 लंबर नर्व।
फिर ब्लू कलर से 5 सैक्रल नर्व बताइए, 5 सैक्रल नर्व, और लास्ट वाली 1 कॉक्सिजियल नर्व, यहां से निकलेगी 1 कॉक्सिजियल नर्व और 1 कॉक्सिजियल नर्व। यही आपके 5 फ्लेक्सस बनाते हैं, C1 C2 C3 C4। पहली 4 सर्वाइकल नर्व सर्वाइकल फ्लेक्सस बनाती है। ब्रैकियल फ्लेक्सस आपने पढ़ाई है, जो भी कुछ कॉलेज के लेवल पे पढ़े हो, C5 C6 C7 C8 एंड T1 ब्रैकियल फ्लेक्सस बनाती है। बाद में फिर लंबर फ्लेक्सस सैक्रल फ्लेक्सस हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आपको मिली है। अब तुम अगर हॉर्स की टेल सोचेंगे, समझो हॉर्स की टेल हम निकाली, ऐसी टेल है, तो हॉर्स के टेल में इस तरीके से आखिरी में बाल होते हैं, लेकिन आखिरी के एंड में बहुत सारे बाल होते हैं। वैसा ही आपका स्पाइनल कॉर्ड का अगर लोअर मोस्ट पार्ट अगर देखे, ये जो नीचे का पार्ट देखे, तो ये आपके टेल ऑफ हॉर्स के जैसा दिखता है। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अपीयर लाइक अ टेल ऑफ हॉर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा मतलब टेल and equina means horse. Therefore, in longitudinal section, spinal cord gives 31 pair of spinal nerve. Lowermost part of spinal cord appear like a cone called as conus medullaris. Functionless fiber arises from spinal cord is called as phylum terminal. Lowermost part of spinal cord appear like a tail of horse is called as chorda equina. समझा? ओके अभी आपको हमको ये बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड अगर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व देता है, उसमें की एक स्पाइनल नर्व कैसी बनी है। उसके लिए हम आपको कोई भी एक नर्व के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को कट करके बताएंगे। जो आपको पढ़ना है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो आपको 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व बनी, उसमें से कोई भी एक नर्व कैसी बनी, ऐसी 31 पेयर ऑफ नर्व, जैसी एक नर्व हम बताएंगे वैसी की वैसी ही 31 पेयर भी आपको बनते हुए समझेगी। ओके, कोई डाउट है? अब अपन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन बताएंगे, वो आपको सेकंड लेक्चर में आएगा। कोई डाउट है? ओके।